आज जहां एक और हम अपनी हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को भूल के अंग्रेजी भाषा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं विदेशों में संस्कृत और हिंदी का चलन बढ़ते जा रहा है। नासा का तो यह तक कहना है कि इस पूरी ही धरती पर संस्कृत सबसे स्पष्ट भाषा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का शब्दकोश इस पूरी ही दुनिया में किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर आप किसी भी वाक्य को कम से कम शब्दों में पूरा कर सकते हो, जो आप किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की एल्गोरिदम के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। क्या इसके पहले तक संस्कृत के बारे में ये सब फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि एक अंगूठी में कितने डायमंड्स फिट हो सकते हैं? दोस्तों, एक अंगूठी में मैक्सिमम डायमंड्स के फिट होने की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरठ के एक ज्वेलर हर्षित बंसल ने एक अंगूठी में 12,638 डायमंड्स जड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस अंगूठी की वजह से उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब जगह मिल चुकी है। हर्षित से पहले सबसे ज्यादा हीरे एक अंगूठी में जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हैदराबाद के ज्वेलर कोटी श्रीकांत के नाम पर था और इन्होंने एक अंगूठी में 7,801 डायमंड्स जड़कर ये रिकॉर्ड बनाया था। ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए। बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्हें जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है। हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस 30 इंच डायमीटर वाले छोटे से गोल घेरे को सेंटर ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा के तुलसा शहर में स्थित ये छोटा सा घेरा अपने आप में बहुत ही विचित्र है, क्योंकि कंक्रीट के बने इस घेरे के अंदर यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बोलता है तो उसे अपनी आवाज की एको सुनाई देती है और ये गूंज उसके द्वारा निकाले गए साउंड से कई गुना ज्यादा होती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये गूंज केवल उस घेरे में खड़ा व्यक्ति ही सुन सकता है। इस घेरे के बाहर किसी व्यक्ति को ये सुनाई नहीं देती। उसके अलावा इस घेरे के बाहर खड़े लोग यदि कुछ बोलते हैं तो इस घेरे में खड़े व्यक्ति को वो आवाजें बिगड़े हुए रूप में सुनाई देती हैं। ये घेरा ईंटों से बने 13 सर्कल्स से घिरा है, जिसका डायामीटर 8 फीट है। इस घेरे में ऐसा क्यों होता है, इस पर अनुसंधान जारी है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण आज भी रहस्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले